नीट छात्रा मामले की जांच करने वाले अधिकारियों पर भी अब गाज गिर सकती है, क्योंकि सिविल कोर्ट में जब मनीष रंजन की याचिका को खारिज किया गया, तो उसके बाद अधिकारियों पर भी कहा गया कि क्यों ना आप पर ही केस दर्ज कर दिया जाए। आप पर क्यों ना केस दर्ज करें, क्योंकि आप तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लापरवाही बरत रहे हैं। चाहे वो रोशनी कुमारी हो, चित्रगुप्त नगर थाना की थाना प्रभारी, या फिर हेमंत झा हो, इन दोनों को निलंबित किया गया है। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में खुलासा नहीं हो पाया है। सीबीआई 15 दिन से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। इससे पहले एसआईटी 1 महीने तक इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती रही, तब भी कुछ सामने निकल कर नहीं आ पाया। और अब जब सिविल कोर्ट में ये मामला पहुंचा, सिविल कोर्ट में मनीष रंजन की जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, जमानत याचिका दायर की गई थी, तो मनीष रंजन को जमानत नहीं मिली है, याचिका खारिज कर दी गई और अब इस पूरे मामले की सुनवाई कल होने वाली है। लेकिन इससे पहले अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है, उन पर भी केस दर्ज हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जांच पड़ताल में बड़ी लापरवाही बरती है। नीट छात्रा मामले में सबसे प्रारंभिक जांच जिस अधिकारी ने किया, पुलिस कर्मी ने किया, उसने बहुत लापरवाही बरती। चाहे वो रोशनी के एंड से लापरवाही बरती जा रही हो, यानी कि चित्रगुप्त नगर थाना की थाना प्रभारी रोशनी कुमारी और उसके साथ साथ कदम कुआं के एसआई हेमंत झा, इन लोगों ने कितनी लापरवाही बरती। और सचिवालय थाना की एसडीपीओ अनु कुमारी जब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही थी, तो उन्होंने भी कुछ बड़ा सबूत नहीं इकट्ठा किया, कोई बड़ी जानकारी उनके पास नहीं आई। और अब इस पूरे मामले में कोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है कि अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। जब ये पूरा मामला सामने आया, जब 6 तारीख को छात्रा बेहोशी की हालत में अपने हॉस्टल में पाई गई, तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद जब छात्रा की जान चली गई, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई। तब भी पुलिस ने कहा कि छात्रा ने अपनी जान खुद से ली है, छात्रा के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। और उसके बाद जब पटना पीएमसीएच की रिपोर्ट सामने आई, पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया कि छात्रा के साथ बहुत गलत हुआ था। छात्रा के शरीर पर चोट के निशान थे, छात्रा के साथ कुछ गलत किया गया था और इस वजह से छात्रा की जान चली गई है। ये जब रिपोर्ट सामने आया, तो उसके बाद एफएसएल की रिपोर्ट आई कि छात्रा के कपड़े में स्पर्म पाया गया है, जिसने पीएमसीएच की रिपोर्ट पर मुहर लगाया और उसके बाद एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लग गई। जब पीएमसीएच का रिपोर्ट आया, उसके बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हम इसके लिए एसआईटी का गठन कर रहे हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे हैं और वही इस पूरे मामले की जांच करेगी। 1 महीने तक एसआईटी इस पूरे मामले को झुलाती रही, लेकिन कुछ निष्कर्ष सामने नहीं आया और उसके बाद नीतीश कुमार का ये फैसला सामने आया कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे इस पूरे मामले में। और सीबीआई जांच का जब लगभग 14-15 दिन बीत गया है, तो सीबीआई भी केवल वहीं तक पहुंची है जहां तक एसआईटी पहुंची थी। जहां तक एसआईटी जांच पड़ताल करके छोड़ दी थी, वहां तक ही सीबीआई पहुंच पाई है। और अब जब कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि क्यों ना उन लोगों पर भी केस दर्ज कर दिया जाए जिन लोगों ने इस केस की जांच पड़ताल में लापरवाही बरती है, तो क्या लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर एक्शन लिया जाएगा? क्या उनके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा? ये जानना बेहद अहम है। हम आपको तमाम जानकारी खुश बिहार झारखंड पर देंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। शोर शराबे से भरी दुनिया में सोचिए एक ऐसी जगह जो सुकून से भरी हो। 41 एकड़ में फैले हरे भरे परिसर में बसे इस लर्निंग कैंपस में क्लासरूम कुदरत से जुड़ते हैं और कल्पनाएं आजाद सांस लेती है। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल कॉस्मोपॉलिटन कैंपस, विश्व स्तरीय सुविधाएं, समृद्ध लाइब्रेरिया, आधुनिक लैब्स, कला, खेल और हर एक बच्चे की खास देखभाल। एक ऐसा कैंपस जहां दिल और दिमाग निखरते हैं।